अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 मैथ एजे के बोर्ड चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज बेस है। फर्स्ट एमसीक्यूज है स्क्वायर रूट -4 इज इक्वल टू। हम इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट -4 जो है इसको इस तरह भी लिख सकती है -1 × 4। अब ये जो स्क्वायर रूट है ऊपर ये -1 के ऊपर सेपरेट कर लेती हैं और 4 के ऊपर सेपरेट कर लेती हैं। और हमें पता है कि जो 4 होता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कट जाती हैं। और हमें पता है ये जो स्क्वायर रूट -1 होता है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है इफ x लेस देन 0 देन स्क्वायर रूट x इज। अगर हमारे पास x 0 से लेस आए, मीन ये कि x की वैल्यू नेगेटिव आए, 1 -2 -3। तो इधर जब नेगेटिव नंबर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट के नीचे, सपोज कर लेते हैं -1 है, तो वो किसके इक्वल आएगा, आयोटा के इक्वल आएगा, जो कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अगर हम -2 की बात करें तो तब भी हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2 × -1। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट सेपरेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, ये क्या बन जाता है, आयोटा स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो मीन ये कि हमारे पास क्या बनेगा, अगर नेगेटिव नंबर एक्स स्क्वायर रूट के नीचे आए तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर एक आंसर में बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 - 7 आयोटा इज। 3 - 7 आयोटा है तो हमारे पास इसका रियल पार्ट जो है वो 3 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -7 है। जो आयोटा के साथ पार्ट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलती हैं, जो सेपरेट होता है उसको रियल पार्ट बोलती हैं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, -7। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। नेक्स्ट हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ 3 आयोटा इज। 3 आयोटा है हमारे पास, तो मीन ये कि इसका ये देखें रियल पार्ट कौन सा इसका बन जाएगा, 0 बनेगा। तो रियल पार्ट इसका क्या है, 0 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। तो हमसे रियल पार्ट पूछा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, 0। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस आयोटा स्क्वायर रूट y। स्क्वायर रूट x माइनस आयोटा स्क्वायर रूट y। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि हम इसके ऊपर बार लेंगे। बार लेने का मतलब ये होता है कि जब आयोटा के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। तो इधर हमारे पास माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो मीन ये कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। स्क्वायर रूट एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर रूट वाई। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। सपोज करते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मीन ये कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आती है, 1 आती है। सेम इसी तरह एडिशन की बात करती हैं, प्लस की बात करती हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर ए है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो -a होगा। तो इसमें हम ए में -a ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाता है प्लस माइनस -a 0। तो एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी। Additive identity of complex number is 0. Correct option A. Next MCQ है multiplicative inverse of 1 plus iota is. Multiplicative inverse find करने का हमारे पास ये तरीका होता है कि जो हमारे पास ऑप्शन दिया हो, जो z दिया हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, तो उसका जो इन्वर्स होता है वो 1 के डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। देखिए 1/, आयोटा है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/1 प्लस आयोटा होगा। ठीक है, तो ये जो 1/1 प्लस आयोटा है, आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको हमने रिमूव करना है। इसको सॉल्व करने का ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास जी कम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो इन्वर्स है ये हमारे पास, और इस इन्वर्स को अब हमने सॉल्व करना है। 1/1 प्लस आयोटा है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी।
ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा कि आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से तो 1 माइनस आयोटा ही आ जाएगा। ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा है और ये 1 माइनस आयोटा है। मीन ये कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इधर a का स्क्वायर आ जाएगा और b का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे 1 आएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस आ जाता है, 1 माइनस आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास इनवर्स बन जाएगा। अब ये देखें डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो गया ना, नोमिनेटर में आ गया है। डिनोमिनेटर से हमेशा हमने आयोटा रिमूव करना होता है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस आयोटा ओवर 2, 1/2 माइनस आयोटा ओवर 2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर 8, 1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर 8, 1 प्लस ये जो हमारे पास माइनस है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा होल पावर 8। ये 8 जो है ये सेपरेट सेपरेट कर सकती है, -1 के ऊपर सेपरेट कर देती हैं, आयोटा के ऊपर सेपरेट कर देती हैं। अब ये देखिए -1 की पावर हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर हो तो माइनस जो है वो प्लस में चला जाता है। अब आयोटा पावर 8 है तो इसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कर सकते हैं, 2 4 टाइम 8। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, पावर 4। अगेन पावर इवन नंबर आ गई है। पावर इवन नंबर हो तो माइनस किस में चला जाता है, प्लस में चला जाता है, तो 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास -x आयोटा होल पावर 9, -x आयोटा होल पावर 9। अब ये जो 9 है x के ऊपर सेपरेट कर देती हैं तो आयोटा के ऊपर सेपरेट कर देती हैं, -x पावर 9 आयोटा पावर 9। अब ये जो हमारे पास 9 है ये हमारे पास x के ऊपर भी आ जाएगा और माइनस के ऊपर भी, और माइनस को हम इस तरह भी लिख सकती हैं -1 मल्टीप्लाई x पावर 9। आयोटा 9 को हम इवन नंबर में करेंगे तो आयोटा 8 डॉट आयोटा आ जाएगा। आयोटा 8 को हम 2 4 टाइम 8 लिख सकती हैं। अब ये जो 9 है -1 के ऊपर सेपरेट करेंगे, x के ऊपर सेपरेट करेंगे, -1 के ऊपर सेपरेट और x के ऊपर है सेपरेट। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, पावर क्या है 4, साथ में आयोटा। अब देखें -1 की पावर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर क्या करता है, माइनस को माइनस में ही रहने देता है, तो माइनस आ जाएगा इधर और x पावर 9। अब -1 की पावर इवन नंबर है तो इवन नंबर किस में, माइनस को किस में कर देगा, प्लस में कर देगा और साथ में आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा -x पावर 9 आयोटा, -x पावर 9 आयोटा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आयोटा पावर -10। आयोटा पावर -10 पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे आयोटा पावर 10। और अब आयोटा पावर 10 को इवन नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, 2 5 टाइम 10। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, पावर 5। अब पावर ऑड नंबर है तो माइनस किस में रहेगा, माइनस में ही। 1 को -1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ z इक्वल 3 + 4 आयोटा देन z मॉडुलस इज 3 + 4 आयोटा। हमें पता है z मॉडुलस हम कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 3 3 टाइम 9, 4 4 टाइम 16, हमारे पास आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 5। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास है द सोल्यूशन ऑफ x² + 64 = 0 इज x² + 64 = 0। इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन बताना है तो हम क्या करेंगे, 64 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा
अब ये जो हमारे पास है 64, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई -1। 64 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट आ जाएगा, -1 के ऊपर सेपरेट आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 8, और हमें पता है स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। 8 आयोटा आ जाएगा और साथ में प्लस माइनस भी आएगा, क्योंकि जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट हटाते हैं तो साथ में प्लस माइनस लाजमी आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, 8 आयोटा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -7। 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -7, इसको हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनाना है। मीन ये कि इधर हमने आयोटा बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये जो हमारे पास -7 है इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई -1। स्क्वायर रूट 7 के ऊपर सेपरेट कर लेते हैं और -1 के ऊपर सेपरेट कर लेते हैं। और ये जो -1 स्क्वायर रूट -1 है किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के। अब ये देखिए हमारे पास a प्लस आयोटा b फॉर्म में बन गई है। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा, माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा, 3 स्क्वायर रूट 2। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट हमारे पास है z1 भी दिया हुआ है, z2 भी दिया हुआ है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 इज, z1 हमारे पास 2 प्लस आयोटा है और z2 -1 प्लस 4 आयोटा। 2 प्लस आयोटा दरमियान में माइनस है, z2 हमारे पास है -1 प्लस 4 आयोटा। 2 प्लस आयोटा, ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, माइनस प्लस -4 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करें तो 2 + 1 आ जाएगा 3, -4 + 1 आ जाएगा -3 आयोटा। तो रियल पार्ट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ जाएगा -3, और रियल पार्ट क्या है 3। तो हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछा हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा -3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है x² + y² इज इक्वल टू, अगर हम अब लें x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y, तो ये हमारे पास एक तरह से a प्लस b और a माइनस b के इक्वल आ गया है। और हमें पता है a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला होता है a² माइनस b²। सेम इसी तरह अगर इसको हम क्लोज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास x है और b हमारे पास आयोटा y है। अब हम ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव करती हैं, तो x के ऊपर ब्रैकेट रिमूव करती हैं, x के ऊपर स्क्वायर आ गया है, ये जो स्क्वायर है आयोटा के ऊपर भी आएगा और y के ऊपर भी। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, x² + y²। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जो कि एमसीक्यूज बेस्ड था। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और उनको हमने ऐड करना है। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है -3 + 4 आयोटा और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा। सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट हटाते हैं, -3 + 4 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। -3 + 3 आ जाएगा, +4 आयोटा -4 आयोटा, -3 + 3 0 आ जाएगा, +4 हमारे पास आ जाएगा 0, साथ में आयोटा लिख लेंगे। रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। नेक्स्ट हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए और हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन को चेंज कर देगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस +3 आयोटा। अब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4, -4 आ जाएगा, +4 और +3 हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए और हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। 2 + 3 आयोटा, 3 - 5 आयोटा। 2 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 5 आयोटा से, +3 आयोटा को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 5 आयोटा से। 2 3 × 6, 5 2 × 10 आयोटा, 3 3 × 9 आयोटा, 5 3 × 15 -15 प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 6 - 10 आयोटा प्लस 9 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। 6 - 10 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। 6 + 15 इकट्ठा आ जाएगा, -10 आयोटा प्लस 9 आयोटा इकट्ठा आ जाएगा। 15 + 6 हमारे पास आ जाएगा 21, माइनस प्लस माइनस 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है, तो इनको डिवाइड करने के लिए हमने इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। इस तरह हम इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 + आयोटा ओवर 1 + आयोटा। 2 + आयोटा को 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। इनको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर राइट कर सकते हैं क्लोज करके। अब 2 को 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 + आयोटा से। 1 1 × 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। 2 1 × 2, 2 आयोटा × 2 आयोटा आ जाएगा, आयोटा 1 × आयोटा और आयोटा आयोटा टाइम आयोटा स्क्वायर। 1 - आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। 2 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। माइनस माइनस प्लस 1 + 1, 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2, 2 + 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा। 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस किया, प्लस 3 आयोटा ओवर 2। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट करेंगे। 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास स्क्वायर रूट -15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -20, स्क्वायर रूट -15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -20। इनको हम इस तरह लिख सकते हैं 15 × -1, 20 × -1। ये जो स्क्वायर रूट है हम 15 के ऊपर सेपरेट कर लेंगे और -1 के ऊपर सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह 20 के ऊपर सेपरेट कर लेंगे और -1 के ऊपर सेपरेट कर लेंगे। अब इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15 की आ जाती है 3, 5 × 15 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट -1 हमें पता है आयोटा के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास 20 है तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आती है 2 × 5। स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। अब ये जो हमारे पास दो स्क्वायर रूट है उनको एक स्क्वायर रूट के नीचे हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 2 × 2 × 5। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 2 की पावर आ जाएगी 2, 5 की पावर भी आ जाएगी 2 और 3 हमारे पास सेपरेट आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट सब के ऊपर सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं।
2 के ऊपर सेपरेट आ जाएगा, 5 के ऊपर सेपरेट आ जाएगा और 3 के ऊपर सेपरेट आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है। ये 2 और स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 2 और स्क्वायर रूट भी कट जाएगा, तो 2 5 टाइम आ जाएगा हमारे पास 10। ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और ये जो -1 है ये इधर बाहर आ जाएगा 10 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। 2 आयोटा पावर 13 प्लस 19 आयोटा पावर 26, 2 आयोटा पावर 13 प्लस 19 आयोटा पावर 26। आयोटा पावर 13 जो है इसको इवन नंबर में बनाएंगे तो आयोटा पावर 12 आ जाएगी और आयोटा सेपरेट आ जाएगा। 16 ऑलरेडी हमारे पास इवन नंबर है तो इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 13 टाइम 26 होता है। अब आयोटा 12 जो है इसको भी आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे तो 2 6 टाइम 12 आ जाएगा और साथ में आयोटा प्लस 19 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। पावर 13 2 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। पावर 6 आयोटा प्लस 19 -1 की पावर आड नंबर है तो माइनस माइनस में ही आ जाएगा। -1 की पावर इवन नंबर है तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। प्लस माइनस -19, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा -19। हम पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में भी लिख सकती हैं। -19 प्लस 2 आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट if Z1 equal 3 plus iota, Z2 equal -2 plus 3 iota, Z1 into Z2 whole conjugate। पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उनका कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 हमारे पास है 3 प्लस आयोटा और Z इंटू Z2 हमारे पास है -2 प्लस 3 आयोटा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 3 आयोटा से, प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 3 आयोटा से। 3 2 टाइम -6 आ जाएगा, 3 3 टाइम 9 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस -2 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -6 प्लस माइनस -9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल आता है। -6 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस -3, -6 और -3 हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस 7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। प्रूव दैट Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और Z2 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से। 1 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 2, 1 आयोटा टाइम आयोटा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और साथ में आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में क्या आएगा, 3 माइनस आयोटा। आयोटा के साथ प्लस है तो वो किस में चला जाएगा, माइनस में। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 हमारे पास गिवन है 1 प्लस आयोटा, Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। Z2 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट।
1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से, माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से, तो माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा से तो माइनस प्लस, माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा -1, साथ में आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2 माइनस आयोटा प्लस 1, 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 3, 3 माइनस आयोटा। Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट इक्वल आ गया Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट। 3 माइनस आयोटा और ये भी हमारे पास आया 3 माइनस आयोटा। तो इससे हमें प्रूव हुआ है कि प्रूव दैट Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट इक्वल Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। पार्ट नंबर 1 है 1 प्लस 2 आयोटा, इसका इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 आयोटा, 1 ओवर Z इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस 2 आयोटा है, आयोटा डिनोमिनेटर में आया है तो डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने होते हैं, तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 1 माइनस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। 1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, मीन a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 टाइम 1 आ जाएगा, 2 टाइम 4 और आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 1 माइनस 2 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 5, 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 5। अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। z की पावर -1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 1 ओवर z की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 आयोटा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 प्लस आयोटा ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 टाइम आ जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के इक्वल होता है। 1 प्लस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 2, 1 प्लस आयोटा ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3 प्लस 5 आयोटा। 3 प्लस 5 आयोटा का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 5 आयोटा। 3 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास आता है 3 माइनस 5 आयोटा। 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 5 आयोटा। 1 को 3 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। 3 माइनस 5 आयोटा को 3 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा।
3 माइनस 5 आयोटा, 3 टाइम 9, 5 टाइम 25 और आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है -1। 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 25। 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 9 प्लस 25 हमारे पास आ जाएगा 34। ये हमारे पास जी का इन्वर्स आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ जी इक्वल टू प्लस आयोटा प्रूव दैट जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इक्वल 6। जी हमारे पास गिवन है 2 प्लस आयोटा, जी इक्वल 2 प्लस आयोटा। हमने जी का पहले स्क्वायर ले लेते हैं। जी स्क्वायर इक्वल 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इस पे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास आयोटा है प्लस b का स्क्वायर। 2 टाइम 4 प्लस 2 टाइम 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -1, 4 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास जी स्क्वायर आ गया है। नेक्स्ट हमने जी के कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है। जी हमारे पास गिवन है 2 प्लस आयोटा। जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। तो जी के कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है हमने, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास 2 होता है, बी हमारे पास आयोटा है प्लस बी का स्क्वायर। 2 टाइम 4 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। 4 माइनस 4 आयोटा प्लस -1, 4 माइनस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर। जी हमारे पास आया, जी का स्क्वायर आया हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, और जी के कॉन्जुगेट का स्क्वायर हमारे पास आया 3 माइनस 4 आयोटा। प्लस 4 आयोटा और -4 आयोटा आपस में कट जाएंगे तो 3 और 3 हमारे पास आ जाएगा 6। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि जी स्क्वायर और जी के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। यही चीज हमने ऊपर प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, जी माइनस जी कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इक्वल -4। जी हमारे पास था 2 प्लस आयोटा और जी कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 माइनस आयोटा। जी माइनस जी कॉन्जुगेट करेंगे, जी हमारे पास 2 प्लस आयोटा है माइनस जी कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, +2 और -2 आपस में कट जाएंगे। आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास आ जाता है 2 आयोटा। जी माइनस जी कॉन्जुगेट, इसका अब हम होल स्क्वायर लेंगे। 2 टाइम हमारे पास आ जाता है 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखेंगे तो हमें प्रूव हो गया कि ये हमारे पास -4 आ गया। जी माइनस जी कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -4 के, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ जी इक्वल 1 प्लस आयोटा प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इक्वल z मॉडुलस का होल स्क्वायर। जी हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, जी का कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, जी कॉन्जुगेट। जी हमारे पास जी कॉन्जुगेट, जी आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और जी कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2। जी और जी का कॉन्जुगेट हमारे पास आया है 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम जेड के मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं। जेड हमारे पास 1 प्लस आयोटा है तो इसका मॉडुलस लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब मॉडुलस का स्क्वायर लेने लगे हैं, मॉडुलस का स्क्वायर दोनों साइडों पे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो जेड मॉडुलस का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 के। तो ऊपर जी और जी का कॉन्जुगेट भी 2 के इक्वल आया है, नीचे जी का मॉडुलस का स्क्वायर भी 2 के इक्वल आ गया है। तो हमें प्रूव हो गया है, हेंस जेड कॉन्जुगेट इक्वल जेड मॉडुलस का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ जी इक्वल -2 प्लस आयोटा प्रूव दैट जी मॉडुलस इक्वल नेगेटिव ऑफ जी मॉडुलस इक्वल जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस। मीन ये कि हमने इन चारों को सॉल्व करना है और इनका सब का आंसर सेम आना चाहिए। जी हमारे पास है -2 प्लस आयोटा, जी का मॉडुलस लेंगे, -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 2 टाइम 4, 1 टाइम 1 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। जेड मॉडुलस का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमने नेगेटिव ऑफ जेड मॉडुलस का आंसर लेना है, तो जेड हमारे पास है -2 प्लस आयोटा, नेगेटिव ऑफ जी का मतलब है कि हम इनके साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देंगे और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बना देंगे। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ जेड मॉडुलस जेड आ गया है। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -1 है, 2 टाइम 4, 1 टाइम 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। हमारे पास नेगेटिव ऑफ जेड मॉडुलस भी आ गया स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हम जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेते हैं। जी हमारे पास -2 प्लस आयोटा है, जी का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस आयोटा, जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 2 टाइम 4, 1 टाइम 1 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस। जेड हमारे पास -2 प्लस आयोटा है, जेड कॉन्जुगेट हमारे पास -2 माइनस आयोटा है। नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास इसके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में चले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस लेते हैं, नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम 4, 1 टाइम 1, ये भी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। तो सब का आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गया, जेड मॉडुलस का भी, नेगेटिव ऑफ जेड मॉडुलस का भी, जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस का भी और नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस का भी। हेंस जेड मॉडुलस इक्वल नेगेटिव ऑफ जेड मॉडुलस इक्वल conjugate of z modulus equal negative of z conjugate modulus।